कर खबरों की शुरुआत करेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण और सलामी लेने के बाद कार्यक्रम को शुरुआत भी की। गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो बतौर मुख्य अतिथि शामिल भी हुए। वहीं गणतंत्र दिवस को खास बनाते हुए कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड ने देशवासियों को गर्व और उत्साह से भर दिया। परेड की शुरुआत 76वें गणतंत्र दिवस की पहली हवाई संरचना ने की है, जिसमें 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के Mi-17 IV हेलीकॉप्टर ने आसमान से उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ सेना, नौसेना और वायु सेना के संबंधित सेवा ध्वजों को ले जाते हुए पुष्प वर्षा भी की है, जिसके बाद भारतीय सेना और नौसेना के सैन्य दस्तों ने अपनी ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ इंडोनेशिया सैन्य अकादमी के 190 सदस्यीय बैंड जेनरंग सुलिंग कांगा लोकांता और इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं के 152 कर्मियों ने युक्त मार्चिंग टुकड़ियों ने 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर मार्च भी किया है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में कुल 31 झांकियां शामिल हुई। इस बार जिन झांकी का गणतंत्र दिवस परेड के लिए अंतिम चयन हुआ, उसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ सहित दादरा, नगर हवेली और दामन केंद्र शासित प्रदेश प्रमुख रहे। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गोवा, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब की झांकियां निकाली गई हैं। और इस दौरान झांकियों ने सबका मन भी मोह लिया। राष्ट्रपति और पीएम मोदी भी इस दौरान मौजूद रहे। और झांकियों ने सबका मन भी मोह लिया। इस दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे हैं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का प्रयागराज दौरा। कल संगम नोज पहुंचकर पवित्र स्नान करेंगे गृह मंत्री। जूना अखाड़े में महाराज और अन्य संतों के साथ करेंगे भोजन। गुरु शरणानंद और गोविंद गिरी महाराज से भी करेंगे मुलाकात। श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका के शंकराचार्यों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहने वाला है। कल प्रयागराज में पहुंचेंगे। श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका के शंकराचार्यों से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो गृह मंत्री का ये दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जूना अखाड़े में महाराज और अन्य संतों से भी मुलाकात करेंगे और उनके साथ भोजन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री का दौरा रहने वाला है प्रयागराज में। और इस दौरान तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय ध्वज कर सलामी भी ली है। साथ ही सीएम ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि इस दिन 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया था, जिसमें भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया गया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाई थी। सीएम ने कहा है कि इस पर अवसर पर जब हम भारत के संविधान को लागू होने के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, मैं भारत माता के उन सपूतों
शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई है। लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के रूप में अपनी एक नई यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए पूरी मजबूती से नेतृत्व प्रदान करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत को स्वाधीन करने के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होता है और उससे ठीक पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत ने अपना एक संविधान सभा का गठन भी किया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को एक माला के रूप में पिरोने का जो गुरुतर दायित्व था, यह दायित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते हुए संविधान सभा को सौंपा और अंततः 26 जनवरी 1950 को यह देश अपना स्वयं का संविधान लागू करने में सफल हो पाया। भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में यह उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व दिया था, उन महान क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 75 वर्षों की हमारी यह शानदार यात्रा हम सबको संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ रही है। यह हम सब के लिए एक नए चिंतन को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, आपस में बंधुता के सूत्र में जोड़ने का हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, बिना भेदभाव के न्याय मिले, उन्हें शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो, समाज में समता का माहौल पैदा हो और आपस में जुड़ करके पूरा भारत एकता के सूत्र में बंध करके अपने देश की समृद्धि के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचे,
यह प्रेरणा भारत का संविधान हम सब भारतवासियों को प्रदान करता है। आज जब हमारा यह देश अपने संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूरा करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने जो एक लक्ष्य है कि विकसित भारत का निर्माण करना, ये विकसित भारत के निर्माण। और सीधा बीजेपी कार्यालय का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और संबोधित भी कर रहे हैं। गया, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस पूरे अभियान में लगे हुए थे। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक कोने में कमल खिलाने का जो अभियान आप सब लोगों ने चलाया, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमें गर्व है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, उन पर भरोसा जताया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के हर नागरिक के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, ये जो हमारा प्रदेश के लिए समर्पण है, हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसको प्रदेश की जनता ने खुले दिल से स्वीकार किया है। उन्होंने हमारी सब जो भी नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। और ये चुनाव इस बात का प्रमाण है कि भाजपा की सरकार देवभूमि उत्तराखंड की जनता की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए सही दिशा में काम कर रही है। हमारी जो दिशा है वो स्पष्ट है और हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट है कि हम राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं, राज्य के लिए हम क्या काम करना चाहते हैं। और ये जो विजय हमको प्राप्त हुई है, ये हमारे कार्यों पर जनता के विश्वास और उनके समर्थन का प्रतीक है। उन्होंने अपनी मोहर लगाई है, उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई है भाइयों बहनों। और हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल चुनाव विजय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता का जो हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक अंत्योदय को पहुंचाना है और जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करना है। हमारा दायित्व है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक मिले, उसके जीवन में परिवर्तन आए, उसको आगे बढ़ने में हम सहायता प्राप्त करें, सहायता दें, हम उनके उत्थान के लिए काम करें। साथियों, जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार के जो अंत्योदय के संकल्प हैं उनके साथ काम करता रहेगा, समर्पण दिखाता रहेगा और स्पष्ट नीति और नियत से चलता रहेगा, तो इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, हमारा परचम लहराता रहेगा। ये केवल विजय की शुरुआत है। हमें इस उत्साह और ऊर्जा को बनाए रखना है और ये 2027 के, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे कह रहे थे कि अब हमको अगले लक्ष्य की ओर बढ़ना है, अगले जो हमारे अब काम है उन कामों की ओर बढ़ना है। ये 2027 के विधानसभा के चुनाव और 5 साल बाद 2029 में। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने गांधी समाधि पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने गांधी समाधि पर माल्यार्पण और पुष्पार्चन करते हुए महाकुंभ का जिक्र किया है और सरकार की व्यवस्थाओं का बखान भी किया। वहीं मंत्री ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। देखिए, आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज के दिन हमारे संविधान के असली जामा पहनाकर अपने देश को चलाने के लिए अपने देश का नया संविधान बना था, उसी के आज हम लोग सारे मना रहे हैं पूरे देश में। इस तरह से आज गणतंत्र दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, महाकुंभ एक बहुत ही 76वें गणतंत्र दिवस पर एक महाकुंभ का बहुत विशाल रूप वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, रोज़ 5 से 6 करोड़ लोग अपने वहाँ पे अपनी आस्था के साथ स्नान कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वहाँ पे व्यवस्थाएं, जिस तरह से अब 29 तारीख को मौनी अमावस्या भी है, वहाँ लगभग 10 करोड़ के करीब लोग वहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, अपनी डुबकी लगाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार वहाँ पे सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर एक व्यवस्थित कुंभ को करने का काम किया है। ये उनके सौभाग्य की बात है। अभी हमारा मंत्रिमंडल भी वहाँ पर माननीय कैबिनेट की बैठक और उसके बाद गंगा मैया में सब मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वहाँ पे स्नान किया है, दुआएं मांगी है। मतलब हर लोगों की दुआएं मांगी है कि अपना उत्तर प्रदेश देश तरक्की करे। बहराइच में पूरे हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची डीएम मोनिका रानी ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों ने परेड निकाली। वहीं डीएम और एसपी ने उपस्थित सभी कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। नंबर 5 नेतृत्व। अलीगढ़ के विकास भवन में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रखर सिंह ने ध्वजारोहण किया और देश की सेवा में बॉर्डर पर खड़े सभी सेना के जवानों को नमन भी किया। मौके पर विकास भवन के सभी अधिकारीगण और सिविल डिफेंस के सभी वॉलेंटियर को भी संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्र सेवा का संकल्प दिलाते हुए शपथ ग्रहण कराई गई है। आज विकास भवन रामगढ़ रोड अलीगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराकर ध्वजारोहण किया गया था, जिसमें विकास भवन के समस्त अधिकारीगण एवं नागरिक सुरक्षा के समस्त जवान सम्मिलित हुए थे। और मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने अपने भी विचार व्यक्त किए थे। उसमें सभी को वीर जवानों को भी याद किया था। उन सभी को बताया था कि जिन्होंने हमारे देश को कुर्बानी दी है, उनके लिए हम याद करते हैं, नमन करते हैं और हमारे उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। किस तरह से हमारे देश के लिए उन्होंने आज़ाद कराया था और सुरक्षा प्रदान कराते हैं। इसी तरह से हम हमारे जवानों ने सभी ने सीख ली है कि उन्हीं के बनाए हुए आदर्शों का पालन करेंगे एवं उन्हीं के अनुपालन में चलेंगे। आपके माध्यम से सभी अलीगढ़ के जनपद वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज की दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आया था। आज हम इसकी 76वीं जो वर्षगांठ है वो मना रहे हैं। मैं यही सभी जनपद वासियों से कहूँगा कि जो हमारे संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसकी मूल भावना के अनुरूप हम जो दैनिक कार्य हैं उसको किस तरीके से हम अपना कंट्रीब्यूशन देश के विकास में कर सकते हैं और प्रस्तावना की मूल भावना के अनुरूप कैसे कार्य कर सकते हैं, इसी में हमें सबको लगना है। और इसी के अनुरूप आज विकास भवन सभागार में भी और बाहर हमने गणतंत्र दिवस सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सिविल 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ पुलिस मुख्यालय में डीजीपी प्रशांत कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान एडीजी, आईजी समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर डीजीपी ने गणतंत्र दिवस के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए शपथ भी दिलाई है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ के सभी स्कूलों और कॉलेजों में ध्वजारोहण किया गया। इसी क्रम में लखनऊ के ऐशबाग स्थित दारुल उलूम फिरंगी महल में भी ध्वजारोहण किया गया, जहां मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐशबाग ईदगाह में तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गान के बाद तिरंगे को सलामी भी दी। मौके पर उलमा और मदरसे के कई छात्र भी मौजूद रहे। अहम मौके पर हमारे यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल लखनऊ में हमेशा की तरह आज भी फ्लैग होस्टिंग भी हुई है और नेशनल एंथम भी पढ़ा गया है। और इसी के साथ साथ रिपब्लिक डे की क्या अहमियत है, इससे यहाँ के बच्चों को दारुल उलूम फिरंगी महल भी, शाहीन एकेडमी भी और भी स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को उसकी अहमियत बताई जाती है, जिससे कि बच्चों के अंदर अपने मुल्क से प्यार और मोहब्बत और अक़ीदत पैदा हो और उनको मालूम हो कि हमें अपने मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में मुल्क की किस तरीके से हिफाजत और खिदमत करनी है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।